उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती हर किसी के लिए जरूरत बन गई है। हर कोई चाहता है कि मायावती से गठबंधन या बसपा में मायावती उन्हें शामिल कर ले। ऐसे में दो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ है स्वामी प्रसाद मौर्य तो दूसरी तरफ है ओम प्रकाश राजभर। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन करना चाहते हैं बसपा से, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के भी लक्षण यही दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने 2017 में बसपा छोड़ी, वो एक बार फिर से बसपा से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं और बड़े बड़े संकेत दे रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में कहा है कि वो मायावती से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अगर मायावती ये साबित करे कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन पर चल रही हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को उनसे हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं। ये बयान सीधे तौर पर बीएसपी में वापसी को लेकर उनकी ललक को दर्शाता है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब सपा से अलग हुए 2024 में, तो उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, लोक मोर्चा। अब ऐसे में अपने गठन को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हो सकता है कि उन्हें बसपा के सहारे की ज़रूरत पड़े, इसलिए मायावती की वो तारीफ कर रहे हैं। सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि अब तो ओम प्रकाश राजभर भी इसी राह पर नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर एक इंटरव्यू देते हुए नजर आए थे। अब उनका ही ये इंटरव्यू बसपा के पेज पर लगातार शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर का जो इंटरव्यू था, इसमें उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ की। मायावती के शासन की यादें ताज़ा करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा, मायावती कुशल शासक रही हैं। आज भी लोग पूछते हैं कि मायावती का राज कैसा था। मैं यही कहता हूँ कि उनके राज में अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जब उनका दौरा लगता था तो वे जिस मंडल या जिले में जाती थी, वहाँ के अधिकारियों के हाथ पांव फूले रहते थे। डर रहता था कि पता नहीं किस बात पर बहन जी नाराज हो जाएं। वह बिना बताए किसी भी ब्लॉक या गांव में दौरा करती थी। इससे पूरे जिले में अधिकारी मिलकर विकास के काम आंधी की तरह करते थे। मायावती पता नहीं किस गांव में चली जाएं, कौन नप जाए, ये डर ही विकास की गति बढ़ा देता था। राजभर ने आगे कहा कि मायावती के समय कानून का राज था। उनके समय में अपराधी पार्टी का कोई नेता ही क्यों ना हो, उसके लिए कानून का एक ही मापदंड रहता था। इसी के साथ ओम प्रकाश राजभर ने एक किस्सा सुनाया। उनका कहना है कि मायावती ने 2007 में सीएम रहते अपने ही सांसद रहे उमाकांत यादव को घर बुलाकर गिरफ्तार भी करवाया था। और ऐसे में मायावती की जमकर तारीफ करने वाले ओम प्रकाश राजभर आगे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को कांशीराम ने आगे बढ़ाया। उन्होंने मायावती को और अब मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी देख रेख में आगे बढ़ा रही है। अंबेडकर की तरह आकाश आनंद भी लंदन से पढ़े लिखे हैं। बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक का दायित्व देने से साफ है कि आगे आकाश ही दलित समाज की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया और खुलकर उन्होंने बसपा सुप्रीमो की तारीफ की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी संकेत दिए। अब देखना होगा कि क्या चुनाव से पहले बसपा के जरिए क्या कुछ आगे हाथ बढ़ाए जाएंगे। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती तैयार होगी ओम प्रकाश राजभर स्वामी प्रसाद मौर्य से हाथ मिलाने के लिए।